केजरीवाल जी की तानाशाही है कि वो कह रहे हम अपना अलग करेंगे, इनकी राजनीति अलग है। बोला था जिस समय उस सीट पे बैठेंगे तो दलदल में उतरना पड़ेगा। केजरीवाल जी का कह रहे जब उसमें तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे, उन्होंने इशारा कर दिया था। उन्होंने ये बोला कि जिसका शासन है वो अपने शासन में अगर इन अफसरों को छूट नहीं देगा तो दूसरे शासन में देगा क्या? मेरा या राहुल गांधी जी बन जाए तो ये एजेंसियों से ये नहीं काम करवाएंगे तो दूसरा करवाएगा क्या? और एजेंसियां जब काम करती हैं तो करे उनको छूट दिया, उन्होंने छूट दिया है। वो बहुत बढ़िया कहते थे, अब उनको हटा दिया साइडलाइन। करे कांग्रेस अगर 2 सीट आए तो 2 पे बैठे रहो, लेकिन किसी का इनके लालू और मुलायम के साथ मत जाओ। हम गाली देने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर है तो उसको क्यों गाली दे रहे हो? 95 के और 2005 के बीच में तब किसकी सरकार थी मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, तो उस समय मेरे को नहीं मिला जॉब। और हमारे गांव में खुद नहीं था ये सप्लाई वाली पानी, हमारे गांव में सप्लाई पानी आ गया। बहुत खुशी के बाद ये ताली बजाए सब लोग, किसी ने नहीं देखा और शहरों में ये मैं गांव लेवल की बात कर रहा हूँ। तो पहले गांव लेवल पे देखना चाहिए ना कि दूर जाना चाहिए। और टॉयलेट उनके घर में हो गया, नहीं खेतों में जाते थे। अब मैं बताता हूँ ऐसा था ही नहीं, पहले इफ्तार पार्टी में जाते थे, वहाँ दिखावा करते थे। मोदी की जो टीम है ना ये पहले जनता तक पहुँचाती है, जो बोला वो पहुँचनी चाहिए। तो इंडिया अलायंस आ जाए, मैं कह रहा हूँ आ जाने दो 2024। पहले दिन से लड़ाई होने लगेगी रेल मंत्री कौन बनेगा, और मीडिया वाले बता देंगे फलाना बन रहा है। इनके में किसी को पता ही नहीं चलता बनेगा कौन। तो की सीधी बात है, अभी मैं ज़्यादा नहीं टिप्पणी करूँगा। इन्होंने ये बोला कि जिसका शासन है वो अपने शासन में अगर इन अफसरों को छूट नहीं देगा तो दूसरे शासन में देगा क्या? मेरा ये कहने का मतलब है चाहे केजरीवाल जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, एक बात बता रहा हूँ, या राहुल गांधी जी बन जाए तो ये एजेंसियों से ये नहीं काम करवाएंगे तो दूसरा करवाएगा क्या? और एजेंसियां जब काम करती हैं तो करे उनको छूट दिया, उन्होंने छूट दिया है कि जो गलत करें उनके साथ में ऐसा करो और उनको पकड़ो। ये भाई साहब ने जो इसका सीधा सा निर्णय यही है। तो मेरा कहना मतलब शासन सत्ता से हट जाएगा फिर करेगा। रामदेव को साड़ी पहन के कपिल सिब्बल ने यहाँ से भागा था, यहाँ से रामलीला मैदान। तो शासन सत्ता की बात होती है ना, तो उन्होंने अन्याय किया था, उन्होंने अन्याय किया था। और यही केजरीवाल जी के साथ में पूरी दिल्ली थी जब रामलीला मैदान में हम भी गए थे। और मैं नाम बताता हूँ, हिसार से मिस्टर विशाल गुप्ता आए थे, मैं उनके साथ बस में आया था, मैं बता रहा हूँ, और मैं नाम भी बता रहा हूँ। और जयपुर से सुरेंद्र गुप्ता जी आए थे, वो व्यापार उसके हैं, उनके साथ बस में मैं भी आया था। सबने वोट दिया था, ऐसा नहीं है, और वोट दिया था, लेकिन उस हिसाब से उन पर विश्वास किया था। इनकी राजनीति कुछ और थी, इनकी लालू और नीतीश से और सबसे अलग थी। लिस्ट लेकर घुमा करते थे। नहीं, केजरीवाल जी को जो चुना था ना, इनकी जो छवि थी ना, वो इन नेताओं को छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मोदी जी को भी छोड़ दो, राहुल जी को, अडवाणी को, इनकी एक अलग थी, इनकी राजनीति पूरी हिंदुस्तान से अलग थी। लेकिन ये फिर जाके ना इनकी, मैं कह रहा हूँ जेल चले जाए कुछ भी, इनको लालू के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए और कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। सीट बांट ली है दिल्ली बस यही गलती की कांग्रेस इन्होंने लिस्ट लेके कहते थे शीला दीक्षित जी को पहले अंदर करो, सोनिया जी को अंदर करो, लालू जी को अंदर करो, साउथ के लोगों के नाम, अब फिर उन्हीं के साथ ऐसे हाथ उठा। इसकी राजनीति केजरीवाल जी की बहुत साफ सुथरी छवि के अनुसार आए थे ये, और उसी को इनको मेंटेन करना चाहिए था। एक प्रमोद कृष्णन जी हैं कांग्रेस के, वो बहुत बढ़िया कहते थे, अब उनको हटा दिया साइडलाइन। करे कांग्रेस अगर 2 सीट आए तो 2 पे बैठे रहो, लेकिन किसी का इनके लालू और मुलायम के साथ मत जाओ, ये उनका बार बार कहना था। और कह रहे इसीलिए कांग्रेस पीछे चल के ये हाल हो गई है। ये उनका प्रमोद कृष्ण। मैं भी भाई साहब ज्यादा रुचि नहीं रख रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ी बातें होती हैं। गड़बड़ी क्या हो गया? जैसे आप तो कांग्रेस केजरीवाल को पहले से देख रहे हैं, क्या गड़बड़ हो गया अब? भ्रष्टाचार इसमें जो अच्छे थे वो चले गए, कुमार विश्वास इनको, और जो इनके संस्थापक थे वो जो एडवोकेट, इनके संस्थापक के सदस्य को डेथ एक्सपायर हो गए। नहीं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, इनके साथ में बहुत बढ़िया टीम थी। प्रसाद भूषण थे, नहीं वो तो चलो उसमें नहीं थे, तो कुछ लोग थे, जैसे वो अपना ये रोहतक वाला वो यादव जी, योगेंद्र यादव, तो कुछ लोगों की स्पीच अच्छी लगती थी उसमें, जब इनका किरण बेदी जी थी, मतलब ये सारा सामूहिक था। लेकिन इनकी भी गलती नहीं है, इन्होंने बोला था जिस समय उस सीट पे बैठेंगे तो दलदल में उतरना पड़ेगा। केजरीवाल जी का कह रहे जब उसमें तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे, उन्होंने इशारा कर दिया था। एक बात वहाँ कहा करते थे, जांच मतलब इस्तीफा, उसी वक्त की बात है। हाँ, ये तो है। आज जेल में गए हैं। नहीं, ये आज नहीं है,
ये उनकी नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का। आज भी किसी के ऊपर अगर जेल जाता है तो सबसे पहले इस्तीफा ही देता है। लेकिन जेल सरकार चला रहे हैं। मोदी जी जेल जाएंगे वो भी पहले इस्तीफा दे देंगे। ये पूरे हिंदुस्तान, ये केवल केजरीवाल जी की तानाशाही है कि वो कह रहे हैं हम अपना अलग करेंगे। इनकी राजनीति अलग है। अभी शिबू सोरेन जी है ना, सबसे हेमंत, हाँ वही उनके बेटे, ये पहले गए तो राज्यपाल के वहाँ गए, इस्तीफा दिया उसी समय उन्होंने। तो ये अपना पद होता है। अब इनको कोई ऐसा नहीं है अपनी वाइफ को बना दें या किसी और को बना दें, विधायक इनके पास किसी को बना सकते हैं, लेकिन इनकी ना एक यही तो इन्होंने पूरी दादागिरी से इन्होंने चलाई है। और इसीलिए ये यूपी में पूरी बात कल्याण सिंह, ये इसीलिए इन्होंने क्या है, ये इनको ना इन्होंने कांग्रेस को हरा के आए थे और कांग्रेस को बीजेपी ने हराया। इनको बीजेपी के साथ हाथ ऐसे मिला के और इनको बढ़िया विकास करना चाहिए। दिल्ली का भी विकास होता और हिंदुस्तान का भी चारों। लेकिन इन्होंने क्या लड़ने में फंस गए 10 साल से। ये जिससे 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 मतलब हरा के आए थे उन्हीं के साथ में बैठ गए। एक और बात कहा करते थे, शीला दीक्षित को बोलते थे घोटालेबाज है, ये घोटालेबाज है, और वो दोनों बचाने में आज लगे हुए। कांग्रेस पार्टी उन्हीं को प्रदर्शन में साथ दे रही है। एक चीज और बता रहा हूँ, प्रमोद कृष्ण वो थे जो राष्ट्रपति अपने जो एक्सपायर हो गए, कांग्रेसी पश्चिम बंगाल वाले, प्रणब मुखर्जी, उनके बाल बाल में कांग्रेसी थे, ठीक है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर बने मोदी जी, सबसे पहले पैर छुआ और उनके साथ में उनकी बात को कभी उनकी तू मैं आज तक नहीं हुई। और ये तो डेली उपराज्यपाल से लड़ते हैं। जो बात जनता को नहीं बताना चाहिए, इनके आपस में क्या था वो भी बताते हैं। 3 साल थे मेरे ख्याल वो मुखर्जी, और लास्ट में उन्होंने मतलब हंस के और प्रणब मुखर्जी क्या नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है, जबकि वो पुराने कट्टर कांग्रेसी थे। तो ये चीज़ें होती है, कुछ इनको दिमाग में क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए। लड़ने चुनाव पर होगा सर, जेल में इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो मैं कह तो रहा हूँ ये दादागिरी होगी ना, घूम टहल के तानाशाही। आरोप लगाते हैं कि मोदी जी तानाशाह की तरह बर्ताव करते हैं। फिर मोदी जी तो अभी नाम ही नहीं लिया। अभी भाई साहब ये कह रहे हैं कि उनका उसने नाम ही नहीं लिया। अभी मोदी ने तो कई मंच पे केजरीवाल जी का नाम ही नहीं ले रहे। कह रहे वो तो एजेंसियां हैं, काम कर रही हैं और मैंने उनको खुला छूट दिया हुआ है, काम करिए आप काम करिए, आप स्वतंत्र हैं, बस ये बात बोली है। और तो मैंने वो कह रहे हैं हमने अपनी एजेंसियों को छूट दिया हुआ है वो कि अपना। अब एक बात बताओ, ये मान लो मोदी जी 2024 में हट जाते हैं, फिर जनता पूछेगी इन्होंने 10 साल में इनको पकड़ा क्यों नहीं अगर गलत किया था। और यही केजरीवाल जी कहते थे कि हमें पकड़ो ना, हमें जेल डालो। 6 महीने पहले कहते थे जेल में डालो जेल में डालो, अब जेल में डाल दिया तो बड़ी मुसीबत। तो हमने भी इनको वोट दिया था, और हम जब इन्होंने 67 सीट जीती थी तो हमने वोट दिया था और हमने प्रचार भी किया था। दूसरी टर्म्स में मैंने वोट नहीं दिया था। तो हमने ऐसा नहीं है, 2004 से लेके और 2014 तक क्या नाम मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन लोगों उनको भी हमने वोट दिया था। तो कल को ये लोग गाली देने लगते हैं ये मोदीवादी हैं, ये ऐसा नहीं। अब वो आए अच्छा वो कर रहे हैं तो हम उनके साथ में, कोई जो अच्छा आएगा उसके साथ में हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं, जनता उस मनमोहन सिंह को भी वोट दिया था, जनता ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी वोट दिया। और क्या पूछना चाहते हैं? एक बात और पूछ रहे थे, जैसे केजरीवाल कहते हैं कि हम विपक्ष के बहुत बड़े चेहरे हैं, इसलिए हमें मिटाना चाहते हैं, जेल में डलवा देते हैं, खत्म करना चाहते हैं विपक्ष को मोदी जी, ऐसा कुछ है उनका? ऐसा कुछ नहीं है, वो 100 की सीधी बात है। उन्होंने क्या है, ये सारे मिलके ना अपने अपने को बचाने में लगे हुए हैं। भाई मुलायम सिंह के बेटे अभी एमपी में 6 महीने पहले इलेक्शन, कह रहे हैं मैं किसी भी का जब वहाँ हो गया इनकी आपस में तू में, मैं कह रहे हैं मैं कांग्रेस को गाली दे रहे थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नाम है, वो अभी स्टेटमेंट था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं, फिर जैसे इलेक्शन हो गया फिर कह रहे 63-17 का बट गया, फिर बट गया। तो इनका नेताओं का कुछ पता नहीं है। हाँ, केजरीवाल जी पे जरूर करूंगा कि वो लालू मुलायम सिंह जैसे उनका जन्म नहीं हुआ था, उनको अपनी राजनीति साफ सुथरी अलग से करनी चाहिए। इनको मंच पे इनका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, एक साथ नहीं आना चाहिए था। और हाँ बिल्कुल ये होता है ना, इनकी जो, और ये स्टेट में है ना, 2 स्टेट में इनकी सरकार है भाई, पंजाब में भी लिया है, यहाँ भी लिया है। अब उसी मंच में मैं कह रहा हूँ 2 MP कम आ जाएंगे, कम आ जाने दो, अपनी राजनीति तो अलग करो ना। लेकिन एक बात बताऊं, जब किसी पद पे पहुंच जाना चाहिए ना, घर का मुखिया भी बन जाता है तो लड़ाई नहीं करना चाहिए। घर में देखो 6 परिवार होते हैं, मान लो मेरे को दे दें कि भाई आप घर के परिवार के मेन हो, तो हम बोले ये भाई ऐसा कर रहा है, वो भाई ऐसा कर रहा है, इसमें कमी नहीं निकालना चाहिए, एक नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अब ये सुबह शाम गाली देने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर है तो उसको क्यों गाली दे रहे हो? मैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, सही से रिपोर्टिंग करो तो मैं गाँव की बता देता हूँ। मेरे गांव में एक जो हमारे SC/ST के होते हैं ना, मायावती जी के, उनको वोट देते थे, ठीक है। और गांव का नाम भी बता देता हूँ। उनके यहाँ की बहन बिटिया, जैसे हमारे यहाँ 3 पुश्त में हमारे यहाँ हरवाई करते थे, ठीक है, उनके दादाजी करते थे, फिर वो कर रहे थे, तीसरी पुश्त थी।
तो अभी मैंने देखा 2017 से पहले की बात है, तो मुझे बड़ा दुख होता था। वो दूर से आती थी, 3 किलोमीटर दूर उनका गांव था मेरे खेतों में, तो वो आके मोबाइल चार्ज करके जाते थे हमारे यहाँ, ठीक है। और ये 2017 से पहले की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद में वो लोग मायावती को वोट देते थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मैंने क्या बदलाव देखा, अभी मैं गया तो बड़ा खुश हुआ। तो अभी जब उन्होंने, तो मैं बोले मेरे को कष्ट हो यार कि इन्होंने हमारे खिलाया है गोदों में, और इनके यहाँ बहन बेटियाँ आती हैं, बोला बिजली की व्यवस्था नहीं है क्योंकि मोबाइल आ चुका था। अभी मैं गया भाई साहब रिसेंटली, मेरा इतना दिल खुश हुआ कि उन्होंने मेरे को छोटे में ना, तो उनके घर में क्या हुआ कि उनके 4 बच्चे थे, तो उनको 4 कॉलोनी मिल गई। अच्छा। और चारों कॉलोनी मतलब पक्के हो गए और 4 टॉयलेट बन गया। उनके यहाँ की बात करो जो मेरे यहाँ मजदूरी करते थे, फोन चार्ज 3 पुश्तों से उनके दादाजी और वो सब कर रहे थे, और उन्होंने बेचारों ने लुंगी पहन के। और अभी मैं गया तो उनके 3 बेटे यहाँ पे दिल्ली काम कर रहे हैं, ठीक है, गाजियाबाद में, राजनगर में। और उनके यहाँ लाइट भी आ गई, वो भी हो गई, और क्या नाम है, घर बन गया और बिजली भी आ गई। ये बदलाव और एक चीज और बता रहा हूँ, हमारे गांव में खुद नहीं था ये सप्लाई वाली पानी, हमारे गांव में सप्लाई पानी आ गया। बहुत खुशी के बाद ये ताली बजाए सब लोग, किसी ने नहीं देखा और शहरों में ये मैं गांव लेवल की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, मैं राजपूत समाज से हूँ। हमारे यहाँ क्या फ़ोन कर देता था मेरे को, जी चीनी भिजवा देना, कोई शादी ब्याह होता था, तो अब कोटेदार चीनी नहीं देता क्योंकि इनका अंगूठा है तो इन्हीं को मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे हैं अब राशन भी उनको बराबर मिल रहा है। अब उनके बच्चे, अब उन्होंने मजदूरी छोड़ दी। 3 पुश्त से हमारे यहाँ मजदूरी करते थे, उन्होंने मजदूरी छोड़ दी और अपने घर पे रहते हैं। उनके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ राजनगर स्टेशन में। तो सुखी परिवार नहीं हुआ, आप बता दो। तो पहले गांव लेवल पे देखना चाहिए, ना कि दूर जाना चाहिए। और टॉयलेट उनके घर में हो गया, नहीं खेतों में जाते थे। अब मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ क्या है, घर बहुत पहले बन गया था, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, बुजुर्ग लेटरिन नहीं बनवाते थे, टॉयलेट आज भी सर्वे करो, राजस्थान हरियाणा में बनता है, सब जगह गुजरात में बनता है। हमारे यूपी बिहार में क्या है, घर बड़ा से बना हुआ है, टॉयलेट नहीं बनाते। दोपहर में टॉयलेट लग जाए, कैसे औरतें जाएंगी? और दिसंबर महीने में, ठंड में, जनवरी में लेडीज़ें 7 बजे के बाद कैसे जाएंगी अंधेरे में? वहाँ अगर पैरों में वो लग जाता था ना मैला, तो हमारे बुजुर्ग आते थे बिना नहाए, उनको कितना कष्ट होता था, आप बता दो। तो ये काम हुआ है या नहीं हुआ? काम तो हुआ है। तो इसको मानना पड़े। मैं अपने गाँव की बात करूँगा ना, मैं दूर जाऊँगा। तो हमने एक बताया, हमारे यहाँ जो मजदूरी करते थे 3 पुश्त में, उन्होंने मजदूरी छोड़ दी। और मैं गया, मैं बोला भैया कैसे हो? तो क्योंकि उन्होंने गोद में, मैं उनको भाई कहता हूँ, वो जात से वैसे हैं, मायावती जी समाज। तो उन्होंने कहा, मैं बोला भैया कैसे हो? तो मैंने उनको 50 रुपये दिए, तो उन्होंने खुश हो गए और कह रहे भैया अब देखो घर भी बन गया, 4 बच्चे थे और राशन पानी भी मिल रहा है। एक बेटा यहाँ राजनगर में है, राज होटल, उनके यहाँ मैनेजर टाइप में हो गया, तो उनकी गरीबी दूर हो गई। नहीं, वो लास्ट 700 रुपये महीने तक मजदूरी की है मेरे को। आज मेरे को उनको खुशी है कि उन्होंने मेरे को गोद में खिलाया, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मजदूरी छोड़ दी है। मजदूरी छोड़ दिया। और ये 2017 के बाद का बदलाव है। मतलब आप योगी जी को मानते हैं या मोदी जी को, इसके पीछे की वजह? गवर्नमेंट तो इनकी है भाई, इन्होंने ओरिजिनल काम किया ना कि भाई मैं मानो, पर ये बताओ टॉयलेट कभी खत्म नहीं होगी। मैं उसकी नहीं बात, मैं आपसे नहीं बात, मैं कह रहा हूँ राशन उनका है तो उन्हीं को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। एक आरोप ये भी लगता है, जैसे सर आप गांव की बात कर रहे हैं, तो जैसे राहुल गांधी यात्रा भी कर रहे थे, फिर बता रहे थे कि धार्मिक बातें ज़्यादा होने लगी है और लड़ाई बढ़ गया, मतलब हिंदू मुस्लिम की बातें ज़्यादा हो गई जब से ये एनडीए की हैं। हम आज भी हिंदू धर्म से हैं तो अपने धर्म को मानेंगे। पहले क्या होता था, ये जो पॉलिटिक्स वाली पार्टियां थी, अभी क्या है कि सोनिया गांधी, वो क्या नाम है, प्रियंका गांधी कह रहे मैं भी मंदिर जाऊंगी, राहुल गांधी कहेंगे मैं भी जाऊंगा, केजरीवाल कह रहे मैं भी जाऊंगा। तो पहले ऐसा था ही नहीं, पहले इफ्तार पार्टी में जाते थे, वहाँ दिखावा करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इफ्तार पार्टी में जाओ तो मुस्लिम भाई वो जाएंगे, हिंदू क्यों जाएंगे? और हिंदू में तुम क्यों आओगे टोपी वो लगा के, चंदन लगा के? भाई मैं जाऊँगा तो मैं क्यों टोपी पहनूँ? और वो उनका धर्म अलग है। और जो मुस्लिम भाई हमारे हैं वो हमारे यहाँ आके क्यों चंदन लगाएं? तो पहले जो ये वोट की राजनीति करते थे, और ये जो सिंपल है, जो अपनी है अपने धर्म को मानो, अपने धर्म को करो। मतलब ये भेदभाव वाली बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये टोपी बना, लखलेज ने टोपी पहन के दिखाई हुई है, तो वो दिखावा क्यों कर रहे हो भाई? नहीं करना चाहिए दिखावा। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है मोदी, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, तो मोदी जी ने ये गलत कह रहे हैं कुछ लोग, उन्होंने गुरुद्वारे में भी पैसे दिए, उन्होंने मस्जिद में भी दिए, उन्होंने मंदिर में भी दिए, जहाँ से इनकम है। जहाँ अगर मस्जिद है वहाँ से अगर वो है इनकम, पर्यटक हैं, तो उसमें भी मोदी पैसा खर्च करता है। और नहीं है तो मैं बता देता हूँ,
आप जलियांवाला बाग देख के आओ, जो कितनी ब्यूटी बनाई है वहाँ पे, मैं ठीक गया है? हैं? मैं गया हूँ। मैं एक ऐसा हूँ कि हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा है मेरा। अच्छा। और मैं 3 बजे चला था वंदे भारत से बनारस से, और 11 बजे नई दिल्ली भी आया आप हूँ। तो कह रहे पूरा देश घूमते रहते हैं, तो ये तो गांव की बात आपने बताई कि गोंडा में या अपने क्षेत्र में ये बदलाव हुआ। पूरे देश में क्या बदलाव देखते हैं? क्या बदलाव? अपने कांग्रेस की भी सरकार बढ़िया से देखी होगी, मनमोहन टाइम वाला और मोदी टाइम वाला में डिफरेंस कुछ? हाँ, मैं बताता हूँ ना, 3 बजे चला था बनारस से वंदे भारत से, और 11 बजे ठीक नई दिल्ली आ गया था। पहली बार मेरे को इतना खुशी हुआ, मैं बहुत थका हुआ था, अभी जस्ट मेरे पास टिकट भी पड़ी है, और मैं 3 बजे बनारस पे बैठा और ठीक 11 बजे का टाइम था, 11:05 पहले ही मेरे को यहाँ छोड़ दिया और मैं घर आ गया। तो ये बदलाव हुआ है। मोदी जी की वजह से। और सुनो, अभी इमरजेंसी में लखनऊ जाना हो, आप चले जाइए यहाँ पे जो अक्षरधाम के आगे, रात को बस 10 बजे पकड़ लीजिए, 5 बजे आपको लखनऊ छोड़ देगा। ये चेंजेस हैं सर, यही तो चेंजिंग है, और क्या देखना चाह रहे हो? युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, रोजगार पे आते हैं। रोजगार पे ऐसा है ना, रोजगार पे आज भी मेरे गांव में 100 घर हैं, 100 घर, ठीक है, 100 हैं। तो मैं एग्जाम्पल अपने गांव से लेता हूँ। 2000 ये क्या नाम है 1990 से लेके और 2005 के बीच में बिल्कुल जो रोजगार नहीं मिला मेरे को भी। मैं भी बेरोजगार हूँ। मेरे फादर कनाट प्लेस में एनजेड बैंक में थे, और मैं बेरोजगार हुआ हूँ 1995 के और 2005 के बीच में। तब किसकी सरकार थी मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। तो उस समय मेरे को नहीं मिला जॉब, और हमारे गांव में आज 10 लड़कों को जॉब मिल चुकी है, और 2 साल के अंदर मिली है। तो जो लायक हैं उनको मिली, मेरे बेटे को नहीं मिली। लेकिन जो काबिलियत थी, तो 100 घर हैं, तो कितने हो गए? आप परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज, ये लोग दूर चलते हैं ना, हम गांव के। तो मेरे गांव में 10 जॉब हैं, बोलो नाम और फ़ोन नंबर लेके मैं देख, कोई रेलवे में हो गया है, कोई मिलिट्री में हो गया, कोई बैंक में हो गया, कोई कैसे भी हो गया। तो ये हालांकि मेरे बेटे को नहीं मिला, तो मैं कहूँ नहीं, सारे बेरोजगार हैं। दूसरी चीज़ भी ब्लेम करते सरकार को। नहीं, मेरे को नहीं मिली है, तो जब नहीं मिली फिर मैंने क्या किया, मेहनत की, प्राइवेट जॉब में लग गया। प्राइवेट जॉब में लग गया तो मैंने अपने हिसाब से मेहनत किया, और गवर्नमेंट से ज़्यादा सैलरी ले रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। क्या लगता है सर, सरकार बनेगी मोदी जी की? हाँ, 101%। एक आरोप ये भी लगता है कि राहुल गांधी का बयान है कि राजा का प्राण ईवीएम में बसता है, मतलब कि वो हैक हो जाता है और चुनाव जीत जाते हैं। तो ये तो देखो, 2019 का इलेक्शन था यहाँ पे, 2018 में 4 स्टेट ये जीते थे कांग्रेस वाले। फिर हाँ, मालूम है मेरे को, तो मध्य प्रदेश बाद में चेंज हुआ, लेकिन बीजेपी की, कांग्रेस की उन्हीं की थी। तब भी तो ईवीएम थी। ईवीएम तो दिल्ली में भी थी, ईवीएम पश्चिम बंगाल में थी, ईवीएम तो अपना पंजाब में भी है, हर जगह था। वो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई वो दिक्कत वाली बात उससे वो तो ऐसे ही है। वो तो अलायंस बनाई, इंडिया अलायंस, मतलब इंडिया अलायंस कह सकते हैं उनको। 26 दल हैं, वो बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, खत्म हो रहा है, हम बचाने के लिए एक साथ आए हैं, हमें वोट दीजिए। रामलीला मैदान में 31 तारीख को रैली भी हुई, आपने देखा होगा। अच्छी बात है, उनको करने का अधिकार है, राइट है, लेकिन वो जनता को ना 26 इकट्ठे होके उनको मैसेज देना चाहिए कि हम एक हैं और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो क्या होता है कि जनता जब तक सोचती है, जब तक आपस में लड़ लेते हैं। तो जनता तक जब तक मैसेज नहीं पहुंचेगा ना, तब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक वोट नहीं करेगी। केजरीवाल जी को जनता ने समझा तो इनको 67 वोट दिया। 2004 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी दिया। तो ऐसा नहीं है, वोट जब तक जनता वोट देनी है, जनता को बात समझ में आएगी तो वोट देगी। तो पहले जनता तक ये वहाँ यहाँ कुछ और बोलते हैं, फिर लड़ने लगते हैं, और ये मीडिया से पता चल जाता है कि तो लड़ने लगे। अब वहाँ केजरीवाल जी और वहाँ कांग्रेस लड़ रही है, क्या नाम है, कहाँ से? पंजाब में, हाँ, आपस में, और ये बंगाल में भी। और यहाँ पे आके कहते हैं जी हमें दे दो, हम एक हैं। तो कैसे जनता जब तक नहीं मानेगी ना, तब तक मतलब जनता को पता होना चाहिए। तो मोदी क्या है, बूथ लेवल पे यही चीज़ पहुँचाता है, जो करता है वो पहुँचाता है। महंगाई पर अब बहुत सवाल उठ रहा है कि जिस हिसाब से सैलरी बढ़ी है, उसके हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, महंगाई है, उसमें मैं भी मानता हूँ, और महंगाई है। महंगाई के साथ में उन्होंने इनकम भी बढ़ाई है। जो काम कर रहे हैं वो आज भी सही चल रहे हैं, और उनका सही चल रहा है। जो बेकाम है, मतलब बेकाम काम नहीं करना चाह रहे, तो वो ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। आज के काम की कमी है भैया, अभी अच्छे आदमी ढूंढो तो मिल नहीं रहे हैं। आज के डेट में मैं भी आदमी ढूंढता हूँ, मेरे को नहीं मिलते, मेरे को खुद चूतिया बना देते हैं। मैं नेशनल हेड हूँ मार्केटिंग टीम में, और मेरे को सेल्स देखता हूँ, और मैं मार्केट को, मैं गुजरात भी जाता हूँ, मैं महाराष्ट्र भी जाता हूँ, मैं सब जगह जाता हूँ। तो अभी कल सुबह मॉर्निंग में पंजाब भी जाना है मेरे को। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को बंदे ही ढंग के नहीं मिलते, तो क्या करें, पैसे भी देते हैं।
तो आज काम करने वाले हों तो काम की कमी नहीं है। मेरे यहाँ कभी 40 आदमी काम करते थे, आज 1000 आदमी काम करते हैं ग्रुप में। तो काफ़ी बदलाव है ना, नहीं तो इंपोर्ट करते थे, चाइना लाते थे, 30 आदमी चाहिए होता था, आज 1000 आदमी को घर चल रहा है। राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद करते हैं सर आप लोग? इतना घूम घूम के बातें कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। मैंने आपको भाई साहब एक बात बिल्कुल सही क्लियर बता दिया कि उनकी मैसेज ना जनता तक नहीं पहुंचती है। वो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के बेटे हैं और मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अच्छे भी हैं, हम इनको बुरा नहीं कहते, लेकिन जो बात वो पहुंचाना चाह रहे हैं कहते हो पहुंचती नहीं है जनता बस जब तक नहीं पहुंचेगी जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और मोदी की जो टीम है ना, ये पहले जनता तक पहुंचाती है, जो बोला वो पहुंच जा रहा है। वो पहुंचनी चाहिए। और वो सब अपनी टीम को कह देते हैं, कहते पहुंचाओ इसको। उनमें और इनमें पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले क्या होता था कि जब ये चलो मैं कह रहा हूँ इंडिया अलायंस आ जाए, गठबंधन की सरकार, मैं कह रहा हूँ आ जाने दो 2024, पहले दिन से लड़ाई होने लगे कि रेल मंत्री कौन बनेगा और मीडिया वाले बता देंगे फलाना बंदा है। इनके में किसी को पता ही नहीं चलता कि बनेगा कौन, ये दिक्कत है, किसी को पता ही नहीं। तो इनके में अभी कल ही देख लो, मेरे को ये मालूम है पहले के कहते थे जब हम छोटे थे, यार हिंदुस्तान का खजाना खाली है, खाली है, ये भी बोलते थे, मैं तो सुनी हुई बात कह रहा हूँ, खाली थी नहीं, लेकिन आज की डेट में कोई कह नहीं रहा है, बोलते हैं कर्जा बढ़ गया है। अब वो जो लाते हैं ना ये बात, वो कहाँ से लाते हैं, उनके पास कहाँ से रिपोर्ट आती है पता नहीं। भाई अभी राशन कोरोना से चालू किया था, आज भी दे रहा है वो, और फिर भी कुछ कह नहीं रहा। और दूसरी चीज़ काम भी वैसे हो रही है, रोडें भी वैसे बन रही है, कॉलोनी गांव में वैसे बन रही। अभी लोग कहने का, अभी यहाँ बात हो रही है, मैंने गांव की बात अपने सुनाई, तो पहले अपने गांव से चलो, घर से चलो, वो कह रहे नहीं वहाँ पहुँच जाते हैं, रसिया पहुँच जाते हैं, रूस पहुँच जाते हैं, बेंगलोर इन्होंने शक्ल नहीं देखी, बेंगलोर पहुँच जाते हैं। पहले अपने गांव में देखो। पहली चीज़ जो विरोध कर रहा है ना, ये भी 12,000 खा के बैठा हुआ है टॉयलेट वाला। अच्छा, जैसे क्या है, जिनके ये हैं इनके नाम से अगर इनके घर है तो इनको 12,000 अकाउंट है तो मिला है। तो ऐसे किसी को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने दिया है, पूरी लाइन लगा के। उसमें कोई नाम ऐसा नहीं बोला कि हिंदू को दूंगा, मुस्लिम को दूंगा, ईसाई को दूंगा, मतलब सबको देना है उनको। एक आपने कही सर कि मुफ्त राशन मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को डाटा भी सरकार दे रही थी। इस पर कांग्रेस का आता है बयान कि 80 करोड़ लोगों को भिखारी बनाकर रख दिया है बीजेपी वालों ने। नहीं, वो जो है वो ठीक दे रहा है और वो होना भी चाहिए। थोड़ा बहुत जो बेचारे वो हैं जिनके पास नहीं है स्रोत, उनको भी मिल जाता है तो वो ठीक है, कुछ भी हो जाता है। मान लो किसी घर में 5 मेंबर हैं, 5-5 किलो 25 किलो हो गया, बहुत राहत मिल जाती है। ये सही चीज़ है, मिलना चाहिए। जो हैं यार वो उनको भी तो मिलना चाहिए। अब इनके कहने से वो भी बंद करा दो, जो बेचारों को भला हो रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ तुम इनका कहने मतलब बंद ही कर दो। अरे क्यों बंद कर दो, मत लो। वो ये साथ में ये भी कहते हैं कि जिनको नहीं लेना है वो मत लो, सक्षम है तो मत ले। सक्षम हो। दो मोदी जी की जो पॉलिसी आती है ना, वो 2 तरीके से आती है। वो एक आती है कि जिसको नहीं लेना है वो मत लो, और जिसको लेना है वो लो। अब मैंने एक दिन मैंने ये बात 2-3 लोगों से बोला, भाई जो सक्षम है वो मत लो, जो ले सकते हो ले लो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। योगी जी पसंद है सर आपको? योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके जैसा उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के मानते नहीं हो, बुलडोजर से फैसला करते हैं। मोदी जी की भी नहीं मानते। उनका अपना शासन है, ये भी मेरा कहना है। वो 101% है। जो मैंने बताया, उनको जो दिल में आएगा वही करेंगे, सही होता है सर, वो 101%। और वो उनका अपनी सोच है। लोग उनका देखते हुए लोग काम करने लगे। दहशत कर दिया, दहशत कि जो गलत करेगा उसी से असूलेंगे। पहले आप बैठे हैं, हमें आपको पत्थर मार देते थे, बस तोड़ देते थे। अब कह रहे हैं जिस ये बस जा रही है, कह रहे इसमें पत्थर मारो, जो पकड़ गए कह रहे पहले इसी से असूलो, सारे से कहते थे ना, पहले इसी से असूलो। तो वो क्या है, दहशत कर दिया, तो टूट फूट बंद हो गई। नहीं तो सरेआम लगा के और बसें तोड़ देते थे। और सरकारी संपत्ति का जो अलग हो रहा है बिल्कुल। तो उन्होंने ये काम किया है, तो उनको और यही चीज़ें और स्टेट में करने लगे तो बेहतर होगा। भाई सोच तो उनकी देखो कैसे रोकें, वो देखे कैसे रोकें। कह रहे जो पत्थर मारते हुए दिखे ना, इसी को पकड़ो, पहले इसी से असूलो। तो एक डर हो गए, डर से ही सब कुछ होता है। योगी जी फिर से वापसी करेंगे 27 में? वो तो देखो, अब इसका मैं नहीं कह सकता। और हाँ, इलेक्शन जीते, अभी तो 1 मिनट में मोदी जी हैं, रहते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। अभी वहाँ पे देखो 2 जगह बदल गए, 3 जगह बदला उन्होंने, तीनों जगह बदले। जैसे उम्मीद था कोई और आएगा, रातों रात खट्टर जी को बदल दिया। यहाँ पे तारीफ कर रहे थे, सुबह करे इस्तीफा। तो इनका पता भी तो नहीं लगता। लेकिन भाई देखो 10 साल चला लिया, 10 साल भी कम नहीं होता है। और जब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वही रहें, हो सकता है उनसे भी टैलेंटेड कोई हो, आ जाएगा वो दुनिया।